व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। इसका पहला प्रश्न हम कर चुके हैं और यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 2 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हमें के मान बताने हैं जिसके लिए जो रैखिक समीकरण दे रखी है इसका कोई हल नहीं है। तो समीकरण दे रखी है 3x धन y बराबर 1 और 2 के ऋण 1 x धन के ऋण 1 y बराबर 2 के धन 1। तो हमें तो यहाँ बताना है कि रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन सी समीकरण होती है तो हमें पता है। ठीक है, हमें पता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और दूसरी सिचुएशन थी, ठीक है, 3 सिचुएशन ही होती है इसकी, तो 3 ही ये फार्मूले हैं, ये हमें याद होना चाहिए। आप भी एक पेपर में ऐसा लिखकर, कागज पर लिखकर अपने किताब में जो प्रश्नावली है 3.5 उसमें यह रख सकते हो ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। तो इसके बाद जो दूसरा है वह यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और यह भी बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरा यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है वाली बतानी है तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हमें सूत्र क्या है, हम पहले लिख देते हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो ठीक है क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो यह वाली जो समीकरण होती है उस समय यह वाला सूत्र होता है। तो अब हम इन रैखिक समीकरण युग्म में से a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 निकाल लेंगे और उसके बाद इसके अनुसार रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम, ठीक है, पहली समीकरण क्या हो जाएगी, 3x धन y बराबर 1 और उसके बाद है 2 के ऋण 1 x धन के ऋण 1 y बराबर 2 के धन 1। तो यह हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। ठीक है, यह तो दे रखा है। तो इस रैखिक समीकरण युग को रैखिक समीकरण अनुसार, ठीक है, रैखिक समीकरण का जो सूत्र है वह क्या होता है, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में जमाने पर। ठीक है, इस रूप में हम यदि इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला 3x धन y बराबर 1 था तो हम यहाँ लिख देंगे 3x धन y, इस एक को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ऋण का 1 हो जाएगा बराबर 0 और ये हो गई समीकरण 1। तो समीकरण 1 से जो भी हमें a, b और c मिलेंगे उसे हम a1, b1 और c1 नाम देते हैं। उसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी लिख देंगे। तो यहाँ है 2 के ऋण 1 x धन के ऋण 1 y। अब ये 2 के धन 1 है, इसको हम बराबर किस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ऋण 2 के धन 1 बराबर 0 और इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 नाम। अब हम a1, b1 और c1 निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a1 बराबर, ठीक है, a1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x के साथ जो संख्या हो a1 होती है तो a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर, तो b1 y के साथ जो संख्या वो b है तो y के साथ यहाँ 1 है क्योंकि 1 y है ये, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और c1 बराबर, तो c1 कितना है, ऋण 1, ठीक है, ऋण 1। इसी प्रकार a2 बराबर, तो a2 x के साथ यहाँ पे क्या है, 2 के ऋण 1, तो हम लिख देंगे 2 के ऋण 1
इसी प्रकार B2 बराबर, तो y के साथ है k-1 B2 हो गया। और उसी प्रकार C2 बराबर, तो C2 क्या हो जाएगा, -2k-1 ये C2 हो गया है। अब हम इसको कौन से फार्मूले के अनुसार लिखेंगे, ठीक है, इसके अनुसार हमें जमाना है, क्योंकि यहाँ तो बोला ही गया था कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की स्थिति में यह सूत्र लगाते हैं। तो इस सूत्र में अब हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान रख देंगे। हम लिखेंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो अब हम इसके मान रख देंगे। तो A1 कितना है हमारे पास, A1 है 3 बट्टा A2 है 2k-1 बराबर B1 है 1 बट्टा B2 है k-1, और यह बराबर नहीं है। तो C1 कितना है, C1 है -1 बट्टा C2 है -2k-1। अब यहाँ ऋण से ऋण तो कट जाएगा। अब यहाँ पर तो हमें ये दोनों ही बराबर है, ठीक है, या तो इसके बराबर नहीं, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों बराबर है तो इनको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का गुणा k-1 में और 1 का गुणा 2k-1 में। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और इसमें गुणा होगा k-1 बराबर 1 का गुणा 2k-1 में। तो इसको गुणा कर देते हैं, 3 का k में करेंगे तो 3k, और ये धन का है और ये ऋण का, तो धन ऋण ऋण, 3 का 1 में करा तो 3 आया बराबर 1 का इन संख्याओं में करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो हम लिख देंगे 2k-1। तो इसको और थोड़ा सा हल कर देंगे, तो 3k-3 इन दोनों को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो ऋण का 2k और ऋण 1 इस तरफ आया तो धन का 1 हो गया बराबर। अब हमने कर दिया 0, क्योंकि बराबर के इस तरफ की सारी संख्याएं हम इधर ले आए हैं। अब देखो ये 3k है और ये ऋण का 2k है, तो k से k वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे। ये धन का और ये ऋण का, मतलब इन दोनों का घटाव होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो 3k में से 2k घटा दिए तो 1k बचा है, तो 1k को हम k ही लिखते हैं, चिन्ह धन का आएगा। इसके बाद यहाँ ऋण 3 है और यहाँ धन का 1 है, मतलब इन दोनों का भी घटा होगा। 3 में से 1 घटा देंगे 2 आएगा, और वो कैसा होगा, ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। तो ये हो गया ऋण का 2 बराबर 0। तो अब हम k बराबर करेंगे, तो ऋण का 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो धन का 2 हो गया। तो k बराबर 2 आ गया, और k का मान ही हमें निकालना था। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास 2। तो इस प्रकार यह प्रश्न हल हो चुका है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।